लेकिन अब कुछ ऐसे फ़ोन्स भी आते हैं जो कि सिर्फ कमाई का ज़रिया होते हैं और आप कस्टमर को ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे पाते हैं। जैसे कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से A21s की, जो कि 33,500 के अंदर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया और मुझे ये थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस लग रहा है। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, आज की वीडियो में आपको पहले तो अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद मैं क्लियर कर दूंगा क्विक रिव्यू के अंदर कि क्या ये फ़ोन आपको 33,500 खर्च के ये फ़ोन बाय करना चाहिए, क्या ये वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है इस रेंज के अंदर या नहीं। और मैं दोस्तों आखिर में आपको कैमरा सैंपल्स, परफॉर्मेंस सैंपल्स और सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फ़ोन चलने में और किस वजह से ओवर प्राइस है, किस वजह से ये फ़ोन आपको ख़रीदना नहीं चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़े से मैं आपको स्पेक्स बताता चलूँ, ज़्यादा बोर नहीं करूंगा। ये स्मार्टफोन जो है लुक में बहुत कमाल है, आप देख सकते हैं काफ़ी शाइनी कलर है इसका। दोस्तों इसके अंदर आपको जो एक्सयनस का सैमसंग की तरफ से 850 का 8 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, 4 GB की रैम देखने को मिलती है, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। बैक की तरफ आप देख सकते हैं 4 कैमरे हैं, क्वाड कैमरा बैक की तरफ है, 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। फ्रंट की तरफ आप देख सकते हैं एक बिंदी वाला या आप कह सकते हैं मोहरी वाला डिस्प्ले, पंच होल डिस्प्ले है, जिसके अंदर आपको एक 13 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये जो फ़ोन है फ्रंट की तरफ किसी भी किस्म की एमोलेड स्क्रीन के साथ नहीं आता है। यहाँ आपको एक TFT स्क्रीन देखने को मिलती है 6.5 इंचज़ की, और वो भी 720p, जो कि एक फ़ोन का बहुत बड़ा कॉन या आप कह सकते हैं ड्रॉबैक है। 33,000 के अंदर सभी आपको या 1080p की स्क्रीन प्रोवाइड करते हैं IPS LCD, या फिर आपको एमोलेड स्क्रीन दी जाती है। सैमसंग अपनी एमोलेड स्क्रीन की वजह से ही पॉपुलर है और यहाँ आपको एमोलेड स्क्रीन नहीं दी गई इस फोन के अंदर। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ, प्रोसेसर अच्छा है, प्रोसेसर की तारीफ है भाई, अच्छा प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन 665 से थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करता है प्रोसेसर, काफ़ी आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है 15 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ। तो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ सैमसंग की तरफ से सैमसंग A21s की अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये जो फ़ोन है हमारे पास ब्लू कलर के अंदर अवेलेबल है, जैसे कि आप बॉक्स के ऊपर देख सकते हैं कि ब्लू कलर की जो शेप है वो बनी हुई है इसकी। और यहाँ नीचे की तरफ भी लिखा हुआ है 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज, और ब्लू कलर के अंदर ये जो कलर है हमारे पास अवेलेबल है। दोस्तों यहाँ हम इसके मतलब कि स्पेक्स के हवाले से भी देखेंगे, इसके बॉक्स के अंदर क्या है वो चीज़ें भी देखेंगे, और देखेंगे ओवरऑल ये फ़ोन आपको कैसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है फर्स्ट इंप्रेशंस में, फर्स्ट अनबॉक्सिंग में, या आप पहली बार चलाते हैं तो। दोस्तों यहाँ फ़ोन के डब्बे पे कोई भी स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं है। वैसे मैं आपको मोटी मोटी स्पेसिफिकेशन बताता चलूँ कि भाई इसके बैक की तरफ क्वाड कैमरा है, फ्रंट की तरफ पंच होल डिस्प्ले है, और डिस्प्ले मुझे इस बार लग रहा है कि सैमसंग ने एमोलेड डिस्प्ले नहीं दिया है, तो मेरे ख्याल हमें कटर की ज़रूरत नहीं होगी। हम इसी तरह ये डब्बे को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ दूसरा आपको किस्म की सीलिंग देखने को मिलती है। तो डिब्बा ओपन हो चुका है, साथ में आपको वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। तो यहाँ MNP की तरफ से आपको जो है वारंटी देखने को मिलती है। तो इसको साइड पे कर देते हैं और बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों बॉक्स को यहाँ से ओपन कर लेते हैं, सील्ड शुदा बॉक्स है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि PTA की सील लगी हुई है। तो इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। दोस्तों हमारे पास मेन बॉक्स आ चुका है, इसको उठा लेते हैं और यहाँ देख लेते हैं आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। दोस्तों इसके अंदर आपको ज़रूर ब-ज़रूर क्विक स्टार्ट गाइड्स और यूज़र मैनुअल देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको एक वारंटी कार्ड, एक क्विक स्टार्ट गाइड और फोरू शुरू करने गाइड, मतलब कि क्विक स्टार्ट गाइड का ही उर्दू वर्जन आपको देखने को मिल रहा है। आई स्टिकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ मेन फ़ोन आपको देखने को मिलता है जो कि A21s है। और मुझे यहाँ लग रहा है कि इसकी लुक आपको तकरीबन A31 जैसे की देखने को मिलती है। तो इसको साइड पे रखते हैं और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। दोस्तों बॉक्स के अंदर ये बॉक्स बिल्कुल सेम है A31 जैसे, और यहाँ आपको बॉक्स के अंदर एक वही 15 वाट का चार्जर देखने को मिल रहा है, जो कि A31 के साथ आपको देखने को मिलेगा। अगर कैमरा फोकस कर पाए तो आप देख पाएंगे ये 15 वाट का चार्जर आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इसको भी साइड पे रख देते हैं, और यहाँ हमारे पास एक सिम इजेक्टर टूल है। तो सिम इजेक्टर टूल की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ हमारे पास एक केबल है
जो कि बेसिकली एक टाइप सी केबल है। जी हाँ दोस्तों, ये एक टाइप सी केबल है। दोस्तों फ़ोन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, फ्रंट की तरफ यहाँ इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मेंशन्ड है, क्वाड्रपल कैमरा, फिंगरप्रिंट स्कैनर। फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ इन डिस्प्ले नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ आपको सुपर एमोलेड या एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता है। यहाँ आपको जो IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, जो कि दोस्तों सैमसंग के फ़ोन्स के लिए बहुत बुरी बात है, वो भी इस रेंज के अंदर। अगर सैमसंग को फ़ोन लॉन्च करता है 34,500 के अंदर और साथ आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं देता है, तो यहाँ और भी चीज़ें देखेंगे हम, सिर्फ एमोलेड डिस्प्ले नहीं देखेंगे। इस फ़ोन का फुल हम चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, फ़ोन चलने में कैसा है, फास्ट है, स्लो है। तो फ़ोन जो है वो बेसिकली बाहर आ चुका है अपने लिफाफे से। तो फ़ोन काफ़ी शाइनी लुक प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिल रही है, काफ़ी शाइनी लुक बैक से प्रोवाइड कर रहा है और काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। रेनबोइश कलर्स जैसे कि आपको A31 के अंदर देखने को मिलने थे, वैसे ही आपको कलर्स प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर है, बैक पर क्वाड कैमरा है, LED फ्लैश है। नीचे की तरफ दोस्तों यहाँ आपको जो है एक टाइप सी पोर्ट देखने को मिलती है, 3.5mm जैक देखने को मिलता है, एक स्पीकर ग्रिल और एक माइक्रोफोन की सौराख देखने को मिलता है। कर्वर फ़ोन काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मोटा है। अगर आप देखा जाए काफ़ी ज़्यादा थिक है फ़ोन, तो पहली मतलब कि एक्सप्रेशंस में तो ऐसा ही लग रहा है। और यहाँ से हम सिम जैकेट भी निकाल के देख लेते हैं कि कौन सी सिम जैकेट दी गई है, ट्रिपल सिम, डबल सिम। यहाँ दोस्तों आपको ट्रिपल सिम स्लॉट देखने को मिलती है, जिसमें 2 सिम, एक मेमोरी कार्ड आप एक ही टाइम में इंस्टॉल कर पाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, सैमसंग की तरफ से हमें ये दी गई है। तो दोस्तों फ़ोन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर डिस्प्ले कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसका, मुझे फर्स्ट इंप्रेशन में जो सैमसंग के डिस्प्ले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। दोस्तों इस फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड वर्जन को भी चेक कर लेते हैं कि कौन सी एंड्रॉयड वर्जन इस फ़ोन के अंदर आपको दी गई है। अबाउट फ़ोन के अंदर जाके दोस्तों यहाँ आपको जो है इसके अंदर एंड्रॉयड 10 और One UI, जो कि सैमसंग की तरफ से One UI कोर वर्जन 2.1 दिया गया है यहाँ आपको, और नॉक्स वर्जन 3.5 दिया गया है। दोस्तों ये फ़ोन जो है 464 के वेरिएंट के साथ आता है, जैसे कि फ़ोन के ऊपर मेंशन्ड भी था। तो यहाँ हम मेमोरी को भी जो है एक बार फिर रीचेक कर लेंगे। 64 GB की इंटरनल स्टोरेज और 4 GB की रैम आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों यहाँ जो फ्रंट की तरफ स्क्रीन है वो आपको देखने को मिलती है एक TFT स्क्रीन, जो कि 720p का डिस्प्ले है। दोस्तों इस रेंज के अंदर आपको 720p का डिस्प्ले प्रोवाइड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि सैमसंग को इससे ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए था। आपको कम से कम 1080p का डिस्प्ले और या फिर आपको एक एमोलेड डिस्प्ले या सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जैसे कि सैमसंग हर बार करता है, आपको प्रोवाइड करना चाहिए था। लेकिन सैमसंग ने स्क्रीन के ऊपर कम्प्रोमाइज़ करते हुए आपको जो है इसके अंदर 850 का एक्सयनस का प्रोसेसर प्रोवाइड किया है, जो कि आप कह सकते हैं कि स्नैपड्रैगन 665 जो प्रोसेसर है उससे थोड़ा सा फास्ट आपको देखने को मिलता है। और मुझे इसकी जो परफॉर्मेंस है वो A31 से भी थोड़ी सी फास्ट देखने को मिल रही है। तो इसका हम कंपैरिजन भी करेंगे A31 से, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी परफॉर्मेंस और A31 की परफॉर्मेंस में कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो आप देख सकते हैं यहाँ नॉर्मल कैमरा जो है उसका रिज़ल्ट आपको मुकम्मल एक एक चीज़ आपको पूरा अगर फुल इसको जूम भी कर लेते हैं, 2 एम्पेयर हर चीज़ आपको जो है वो पूरी देखने को मिल रही है। कोई भी डिटेलिंग का इशू नहीं है। अगर आप बात करते हैं अल्ट्रा वाइड में, तो अल्ट्रा वाइड में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। अल्ट्रा वाइड डिटेलिंग के एतबार से बहुत अच्छा कैमरा नहीं है। तो इसका फुल कैमरा रिव्यू और मुकम्मल रिव्यू पोस्ट कर दूंगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये फ़ोन जो है वो ख़रीदने के काबिल है कि नहीं इस रेंज के अंदर। अनबॉक्सिंग आपने देख ली, अब बात आती है मेरे ओपिनियन की। क्या ये फ़ोन ख़रीदने के काबिल है इस रेंज के अंदर? और कुछ कैमरा सैंपल्स पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसके कैमरा रिजल्ट कैसा है। अभी लाइटिंग कंडीशन बेहतरीन है, आप देख सकते हैं। तो एक फ़ोटो खींच तो मैंने फ्रंट सेल्फी ऑन कर ली है। तो इसके अंदर भी जो है सैमसंग ने एक नॉर्मल मूड, एक वाइड मूड दिया है, तो वाइड मूड से भी फोटो ले लेते हैं। कैमरा तो एक ही है फ्रंट की तरफ, लेकिन आपको मूड दो दिए गए हैं। आप देख रहे होंगे कैसी क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है। अगर बैक कैमरे की बात करें, क्योंकि इस टाइम लाइट हमारे कैमरे पे ऊपर है, तो बिहाइंड द सीन में दिखा रहा हूँ और मैं अपनी भी एक फ़ोटो लेके देखता हूँ कैसी आती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बैक कैमरे की क्वालिटी भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल रही है। कोई ऐसा मसला नहीं है जहाँ क्वालिटी लॉस हो रहा है या कोई रोला है। तो यहाँ अल्ट्रा वाइड कैमरे को थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। तो अल्ट्रा वाइड कैमरा भी आपको बेहतरीन देखने को मिल रहा है, कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है। तो दोस्तों कैमरा तो ठीक है, मतलब कि ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस भी ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन मेन बात यहाँ जो हमारी स्क्रीन है, यहाँ आपको एमोलेड स्क्रीन नहीं दी गई है। यहाँ आपको
720p की स्क्रीन दी गई है और एमोलेड ना होने की वजह से फिंगरप्रिंट आपको बैक की तरफ देखने को मिल रहा है और दोस्तों इसके अंदर फेस अनलॉक भी है जो कि काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। और अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करता हूं कि ये फ़ोन 33,500 के अंदर ख़रीदने के काबिल है या नहीं, तो मैं आपको सीधा सीधा यही कहूँगा कि भाई ये फ़ोन ख़रीदने के काबिल नहीं है। उसकी वजह ये है कि यहाँ आपको तो पहली बात कि इस रेंज के अंदर आपको एमोलेड स्क्रीन्स मिल जाती हैं। अगर एमोलेड स्क्रीन नहीं मिलती तो आपको अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है, अच्छा रैम कॉम्बिनेशन मिल जाता है इस रेंज के अंदर, जो कि आपको बहुत से फ़ोन्स प्रोवाइड करते हैं। और इस रेंज के अंदर आपको 206 GB तक रैम भी मिल जाती है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये जो फ़ोन है ना, इसके अंदर बेसिकली सैमसंग को क्यों लोग लेते हैं, सैमसंग का डिस्प्ले अच्छा होता है, ठीक है, और डिस्प्ले यहाँ आपको अच्छा नहीं दिया गया। और साथ ही मैं एक और बात आपको बताते चलूँ, सैमसंग को जो लोग हैं वो सैमसंग के नाम से भी लेते हैं कि भाई सैमसंग है तो अच्छा ही होगा। तो अब वो मामलात नहीं रहे, अब वो ब्रांड्स नहीं रहे जो पहले थे, मतलब कि सैमसंग ने अपना ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ था। लेकिन अब कुछ ऐसे फ़ोन्स भी आते हैं जो कि सिर्फ कमाई का ज़रिया होते हैं और आप कस्टमर को ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे पाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ फ़ोन है, इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, एक एमोलेड स्क्रीन मिलती, तो फिर कहा जा सकता है कि एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। लेकिन अभी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं है, तो मेरा यही मशवरा है कि आप इसे मत खरीदिए। इसकी दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा परफॉर्मेंस के लिहाज से ये फ़ोन बहुत अच्छा नहीं है। दोस्तों परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिलेगी, एक्सयनस का जो प्रोसेसर है जो इसके अंदर लगाया गया वो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों इसका फुल रिव्यू तो मैं पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि फुल रिव्यू के बाद ही आप जो है मुकम्मल डिसीजन ले पाएंगे। तो फर्स्ट इंप्रेशंस पे आप कह सकते हैं कि मेरा ये डिसीजन का परफॉर्मेंस वाइज फ़ोन बेहतरीन है। बस इसके अंदर कौन ये है कि इसके अंदर आपको एमोलेड स्क्रीन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया, जो कि इस रेंज के अंदर आपको अवेलेबल करवा दिया जाता है। और कैमरा रिजल्ट मुझे बहुत कमाल नहीं लग रहे, और कैमरा टेस्ट भी जल्द पोस्ट हो जाएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बाद दें। सो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।